हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपकी सारथी। आपको पता है हम कार्तिक मास की बात कर रहे हैं, दीपावली की सीरीज की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी धनतेरस पे हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। यह वह दिन होता है जब हमारे घर में सभी शुभ शुभ चीज़ें आती हैं। अगर इसमें एक अपवित्र चीज़ आ जाए तो हमारी सारी की सारी पूजा व्यर्थ हो जाती है, सारे ग्रह हमसे नाराज़ हो जाते हैं और धन देवता वह भी नाराज़ हो जाते हैं। तो हम ऐसा कोई कार्य नहीं करें, क्योंकि यह वह पर्व है, पूरे साल में एक बार आता है और हम बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करते हैं कि दिवाली आए और हम सब कुछ ऐसा करें कि अगला एक साल हमारे घर माता लक्ष्मी वास करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको भरपूर आशीर्वाद मिलता है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। लेकिन अगर हम एक गलती कर देते हैं तो हमें उसका दोष भी लगता है और उसकी सज़ा भी हमें भुगतनी पड़ती है। आइए मैं आपको बताऊं हमें क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, अंकशास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूं। माता रानी आपके घरों में सदैव वास करे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे, मैं यही विश करूंगी। आइए हम बात करते हैं कि धनतेरस 2 नवंबर की धनतेरस है। हम बात करते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। धनतेरस एक ऐसा दिन होता है जब से हमारी दिवाली की पूजा शुरू हो जाती है। हमें अपनी पूजा दिवाली के धनतेरस के दिन से ही शुरू करनी चाहिए। धनतेरस के दिन ही हमें माता लक्ष्मी, गणपति जी, कुबेर जी और स्वर्ण देवता का स्थापना अपने घर में कर देनी चाहिए। यह वह दिन होता है जब हमारे घर में सब कुछ नेगेटिविटी जो है वह अपने आप निकल जाती है और सब कुछ पॉजिटिव होता है। हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हम बहुत शिद्दत से सारे कार्य करते हैं और यही वह दिन होता है जब से हम माता लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रण देना शुरू करते हैं और वह हमारे घर में आती हैं। लेकिन जब हम किसी को आमंत्रण देते हैं और अपने घर में बुलाते हैं तो हमें उनका आदर सत्कार भी करना पड़ता है। जो उन्हें अच्छा लगता है हमें वो उन्हें खिलाना पड़ता है, ना कि वो खिलाएं हम उन्हें कि जो उन्हें अच्छा नहीं लगता हमें अच्छा लगता है। इसलिए कभी भी हम घर में कभी कोई गेस्ट आने वाला होता है तो हम हमेशा वो चीज़ें बनाते हैं जो हमारे गेस्ट को पसंद होती हैं। इसीलिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम वह कार्य करें जो प्रभु को मान्य है। यह नहीं कि हम कुछ गलत करें और अपनी सारी पूजा व्यर्थ कर दें। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है कि यह दीपावली सभी राशियों के लिए फलदायी है। आप बहुत बुलंदियों को छुएंगे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर आप थोड़े बहुत ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे आपके राहु, केतु, शनि जो हैं आप पर प्रभावी हो जाते हैं, तो वह जो ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं, वह ग्रह जो आपके लिए सारे रास्ते खोल रहे हैं, आप स्वतः ही मार्ग में अड़चन पैदा कर लेते हैं। आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि हमेशा उन बातों का ध्यान रखिए जिससे आपको तरक्की मिले, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर में यशमान, वैभव, धन, वैभव सब कुछ हो। यह सब कुछ तभी होगा जब आप भी प्रभु की बात का स्मरण करेंगे, आप भी उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप विपरीत ग्रहों को प्रभावी करेंगे तो विपरीत ग्रह आपके लिए बाधा ही उत्पन्न करेंगे। आप सबको पता है राहु केतु जो हैं वह बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि राहु केतु बुरे होते हैं, लेकिन यह ग्रह ऐसे होते हैं जब हमें देते हैं तो बहुत देते हैं और जब लेते हैं तो ऐसा ले लेते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहता। शनिदेव हमेशा हमें शनै शनै चलाते हैं। हमें तरक्की मिलती है, हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन शनिदेव जो हैं वह हमारे कर्मों का भी फल हमें उसी समय दे देते हैं। इसलिए वह याद रखते हैं कि हमारा कोई कर्म अगर गलत हुआ है तो वो हमें उसी समय दंडित कर देते हैं। तो जो हमारे ग्रह लाभकारी होते हैं वह भी मजबूर हो जाते हैं, वह भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस पे क्या नहीं लाना चाहिए। धनतेरस पे कभी भी अपने घर में नॉनवेज नहीं लाना चाहिए। इससे इतना बड़ा दोष लगता है कि आपका जितना मर्जी लाभकारी ग्रह हो, जितना मर्जी आपको ऊंचाइयों तक छूने वाला ग्रह हो, अगर आप धनतेरस वाले दिन आप अपने घर में नॉनवेज लाते हैं
तो आपको बहुत दोष लगता है। आपके ग्रह सभी आपके विपरीत हो जाते हैं, अनुकूल नहीं रहते, वह आपको दंडित करते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि धनतेरस वाले दिन भूल के भी ना नॉनवेज खाइए और ना नॉनवेज खरीदिए। हमें कभी भी कोई कांच का सामान नहीं लाना चाहिए। कांच का सामान जो है वह राहु केतु से प्रभावित होता है। अगर हम कांच का सामान लाते हैं तो हमारे राहु केतु जो हैं प्रभावित होते हैं और उन्हें बल मिलता है, जबकि हमें उन ग्रहों को बल नहीं देना है। हमने अपने उन ग्रहों को बल देना है जो हमें बुलंदियों तक लेके जाएं, हमारी तरक्की हो, मान वैभव, हमारा सम्मान हो, यश मान कीर्ति हो हमारे घर में, हमारे घर की सभी समस्याएं हल हों, माता अन्नपूर्णा हमारे घर में वास करे, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से हमारे घर में वास करे, गणपति हमारे विघ्नों को हरे। यह सब हमने करना है, ना कि हमने यह सोचना है कि हम राहु केतु को बल दें। आप कृपया ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो विपरीत ग्रह आपके ऊपर प्रभावी हो जाएं। उसके बाद आपको इस दिन कोई भी तेल नहीं खरीदना। कोई भी तेल, किसी भी प्रकार का तेल, चाहे वो खाने वाला तेल हो, चाहे वो लगाने वाला तेल हो, कोई भी तेल हो, धनतेरस के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए। आप एक दिन पहले खरीद लीजिए, लेकिन उस दिन मत खरीदिए। तेल जो है वह शनिदेव का प्रतीक है। आप सब जानते हैं कि शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। आप अगर शनिदेव के ग्रह को प्रभावित करेंगे तो भी आपको बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आप उन ग्रह को प्रभावित मत कीजिए। इसके बाद काले तिल हमें उस दिन बिल्कुल नहीं खरीदने। काले तिल भी शनिदेव के प्रतीक हैं, इसलिए हमें काले तिल नहीं खरीदने। हमें कोई भी दवाई इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। इमरजेंसी पड़ती है तो देखिए कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो हमें जाना ही पड़ता है। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो हम हॉस्पिटल भी जाएंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे और दवाई भी लाएंगे। लेकिन ऐसा कोई कार्य कि आप किसी चीज़ की दवाई इतने टाइम से खा रहे हैं और वो दवाई ख़त्म होने वाली है, तो कृपया धनतेरस से पहले ही आप अपनी दवाई परचेज कर लें। उस दिन कोई दवाई नहीं खरीदें। देखिए, कभी अचानक कुछ करना पड़े तो प्रभु भी उसे क्षमा करते हैं, लेकिन हम जानबूझ के अगर कुछ गलत करते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। इसलिए उस दिन कोई भी दवाई नहीं खरीदिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आप मान लेते हैं तो आपके विपरीत ग्रह जो हैं वे प्रभावी नहीं होते, वह आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। आपके ग्रह आपके अनुकूल ही रहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या चीज़ें लानी चाहिए उस दिन। सबसे पहले आपको धनतेरस वाले दिन ही अपने घर में लक्ष्मी जी, गणेश जी और स्वर्ण आकर्षण देवता, इनकी फ़ोटो ज़रूर लानी चाहिए, इनकी मूर्ति ज़रूर लानी चाहिए। और उसी दिन हमारे घर में लक्ष्मी जी और गणेश जी की स्थापना हो जानी चाहिए। यह वह दिन होते हैं, आपको मैं बार बार कहती हूँ कि हर भगवान के दिन होते हैं। नवरात्रि में हम 9 दिन माता रानी की पूजा करते हैं। गणपति जी लाते हैं तो जितने दिन हम रखना चाहते हैं उतने दिन लाते हैं। और इसी तरह माता लक्ष्मी की स्थापना जो है वह धनतेरस वाले दिन ही हो जाती है और यही मंदिर बना रहता है। इसी की पूजा दिवाली पर होती है, ना कि दिवाली पर आप विशेष मंदिर बनाएं। विशेष मंदिर बनता है धनतेरस वाले दिन। धनतेरस वाला दिन शुरू हो जाता है और ये 5 दिन होते हैं जब हमें माता रानी की पूजा अर्चना करनी होती है। उनके सामने हम जो भी अर्पित करते हैं वह अगले 5 दिन तक उनके सामने रहता है और उसके बाद हम उसे उठाकर अपने आप को आशीर्वाद समेत प्रभु के उन सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं। जहां हमने रखना होता है वहां रखते हैं। इसलिए आप यह मूर्तियां धनतेरस पर ही लेके आइएगा। अगर आप धनतेरस पे माता लक्ष्मी को लाते हैं, इसका मतलब कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास कर ली है और आपका समय बहुत अच्छा जाएगा। धनतेरस पे आप कोई भी धातु लेके आइए, सोना, चांदी, अष्ट धातु, कोई भी धातु लेके आइए, वह शुभ होती है। धनतेरस वाले दिन आपको कोई बर्तन जरूर लाना चाहिए। कोई ना कोई बर्तन हमें धनतेरस वाले दिन जरूर लाना चाहिए जो हमने अपने घर में यूज करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आप कोई भी परचेज करें, उस दिन कुछ भी लाएं तो वह अकेला नहीं होना चाहिए, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई अनाज रखिए, गेहूँ रखिए, चावल रख के लाइए, चीनी रख के लाइए, कुछ भी लाइए, लेकिन उसे खाली मत लाइए। अगर आप माता रानी की फ़ोटो लाते हैं, आप उनकी मूर्ति लाते हैं, तो उसके साथ आप मौली ज़रूर लाइए।
आप धार्मिक पुस्तकें ज़रूर खरीदिए इस समय। अगर आप कोई व्रत करना चाहते हैं, कोई ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो यह दिन सबसे अच्छा होता है उन्हें अपने घर में लाने का। लेकिन मैं आपसे फिर कहूँगी कि जो भी लाएं उन्हें अकेला नहीं लाएं, आप उनके साथ कलावा ज़रूर लाएं, मौली ज़रूर लाएं। अगर मौली नहीं लाते तो आपको मालूम है कि कोई भी पुस्तक होती है हमें उसे लाल कपड़े में रखना पड़ता है, तो आप इस दिन लाल कपड़ा ज़रूर खरीदिए अगर आपने पुस्तक लेनी है तो भी। और अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ नहीं ले रहे तो भी आपको आज के दिन अपने घर में लाल कपड़ा ज़रूर लाना चाहिए। इसके बाद माता रानी का जो प्रतीक होता है वह होती है झाड़ू। आज के दिन हमें अपने घर में झाड़ू ज़रूर लानी चाहिए और आज के दिन एक झाड़ू खरीदकर हमें मंदिर में चुपचाप रख के आनी चाहिए। हमें किसी को बोलना नहीं चाहिए कि हम ये झाड़ू रख के जा रहे हैं। आप झाड़ू खरीदिए और उसे चुपचाप मंदिर के आंगन में, प्रांगण में रख के आ जाइए अपने आप। जब है झाड़ू उठाकर कोई भी कर्मचारी झाड़ू लगाएगा तो आपकी किस्मत पे पड़े सारे के सारे कंकड़ पत्थर सब मैल हट जाएगी, झाड़ू लग जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। इसीलिए भूलिएगा मत, यह कार्य ज़रूर कीजिएगा। आपने अपने घर की झाड़ू बदलनी है, आज के दिन बदल सकते हैं, लेकिन घर की झाड़ू बदलने का सबसे अच्छा दिन शनिवार का होता है। शनिवार को हमें अपने घर की झाड़ू बदलनी चाहिए और अपने घर की जो झाड़ू है वह कभी किसी को देनी नहीं चाहिए। आप किसी कर्मचारी को दे सकते हैं। आपके गली में कोई सफाई वाला कर्मचारी जा रहा है, आप उसे दे दीजिए। आप कहीं रख के आ जाइए, लेकिन कोई आपसे मांगे कि हाँ जी आपकी झाड़ू खराब हो गई है, आप हमें दे दीजिए, गली में लगाने के काम आएगी, यहाँ साइड में कुछ कहीं पे लगाने के काम आएगी, तो कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ कि ऐसा कार्य मत कीजिए। झाड़ू जो होती है वह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। अगर आप अपने घर की लक्ष्मी ही किसी को दे देंगे तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। धनतेरस में ही नहीं, हमें नॉर्मल ज़िंदगी में भी कभी किसी को अपनी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। हम किसी को नई झाड़ू सेल कर सकते हैं, लेकिन हमें किसी को झाड़ू दान में नहीं देनी चाहिए। और ख़ास तौर से अपने घर की यूज़ की हुई झाड़ू कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। आपके आस पड़ोस में अगर कोई ये कहे कि हमें अपनी झाड़ू दिखाना ज़रा, तो उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा कि माफ़ कीजिएगा, मैं आपको झाड़ू नहीं दे सकती। मैं आपको बाहर से झाड़ू खरीद के दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको अपने घर की झाड़ू नहीं दे सकती। आप अपने घर का पोछा झाड़ू कभी किसी को मत दीजिए और धनतेरस वाले दिन इन्हें ज़रूर लाइए। झाड़ू जब आप लाएंगे उसके साथ भी आपको मौली लानी है। आप जो भी झाड़ू घर लाएं उसे मौली बांधिए ज़रूर। मैं आपको फिर से बता रही हूँ और बार बार बता रही हूँ कि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए जब भी हम कोई भी चीज़ लाएंगे तो हम उसे पूजित जरूर करेंगे। आप झाड़ू लाइए, उस पर स्वास्तिक बनाइए, उस पर मौली बांधिए और थोड़े से अक्षर चढ़ाइए और उसे साइड पे रख दीजिए। झाड़ू कभी भी किसी को नहीं दिखनी चाहिए हमारे घर की। झाड़ू ऐसी चीज़ है जो हमेशा छुपा के रखनी चाहिए। आप अपने घर की लक्ष्मी कभी किसी को नहीं दिखाते, तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, अपने पर्स में बंद करके रखते हैं, ना कि खुले में रख देते हैं कि आपके घर कोई आए और देखे कि आपके घर में कितनी धन दौलत है। ऐसा नहीं होता ना। आप सबको पता है कि आप अपनी धन जो भी होता है आपके पास कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जितना भी है आप छुपा के रखते हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि झाड़ू भी लक्ष्मी मैया का ही प्रतीक है, इसीलिए हमेशा झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। और धनतेरस पे तिनके वाली झाड़ू जो होती है उसे ज़रूर लाना चाहिए। वह झाड़ू लाइए, उस पर कलावा बांधिए और उसे रख दीजिए। उसके यूज़ नहीं कीजिएगा उस दिन। इसे यूज़ हम अगले दिन से करते हैं, छोटी दिवाली से। तब हम अपने घर में उस झाड़ू को लगा सकते हैं और अपने घर की दरिद्रता, अपने घर की समस्याएं, अपने घर की प्रॉब्लम्स, जो भी हमें दिक्कत है, उन सबको हम अपने घर से बाहर निकालते हैं। यह चीज़ आप करके देखिए और अपनी ज़िंदगी में प्रभाव देखिए। हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब करते थे, लेकिन मैं आपको बार बार कहती हूँ कि समय के साथ समय बदला और हमने अपनी आदतें बदल दी। हमने बड़ों की बातें मानना छोड़ दिया और हमारी ज़िंदगी में समस्याओं का ढेर लग गया। हम इतने ज़्यादा परेशान रहने लग गए कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हमने इन्हें छोड़ा नहीं होता, अपनी ज़िंदगी में अपनाया होता, तो आज हम शायद इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं कर रहे होते। हमारे घर में पहले कभी कोई ऐसी बातें नहीं होती थी जो आज की डेट में होती हैं। कोई वास्तु प्रॉब्लम नहीं होती थी,
कोई पितृदोष नहीं हुआ करते थे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमारे घर में हमेशा हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे और उसका फल जो है हमें हमेशा मिलता था, तो हमारे ऊपर कोई दोष नहीं लगता था। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि हर किसी के घर में पितृदोष लगा हुआ है, हर किसी की कुंडली में आपको पितृदोष मिलेगा, वास्तु दोष मिलेगा किसी के घर में। यह सब हमारे ही कारण उत्पन्न हुए हैं। अगर हम चाहें तो यह सब ना हो, अगर हम छोटी छोटी बातों को अपनाएं। इसलिए आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। धनतेरस का दिन है, घर में, घर के बाहर 13 दीपक जरूर जलेंगे, यह याद रखिएगा। धनतेरस का मतलब होता है त्रयोदशी, त्रयोदशी का मतलब होता है 13। त्रयोदशी पर भूल के भी यह मत भूलिएगा कि आपने अपने घर के अंदर और अपने घर के बाहर, मेन डोर पर, बालकनी में, जहां आप लगाना चाहें वहां पर आपने 13 दीपक जरूर लगाने हैं। इससे ज़्यादा आप लगा सकते हैं 21, 51, 108, लेकिन मिनिमम जो है वह 13 है। जो 13 आपने अपने घर के अंदर भी लगाने हैं और अपने घर से बाहर भी लगाने हैं। आपके घर में जो मटका रखा है वहाँ पे लगाना है, आपके घर में जो डस्टबिन है वहाँ पर लगाना है, आपके घर में जो नल है वहाँ लगाना है, आपके मंदिर में लगेंगे दिए। इस तरीके से सारों दियों की जो टोटल है वह 13 होना चाहिए। 13 दीपक घर के बाहर लगेंगे और 13 दीपक घर के अंदर लगेंगे। इसके साथ एक 4 मुखी दिया बहुत बड़ा लीजिएगा, जितना आपको मिल सकता है। और ये दिए हमेशा सरसों के तेल के लगते हैं, घी के नहीं लगते, यह याद रखिएगा। बड़ा दिया लीजिए, उसमें 4 बाती लगाइए, उसके 4 मुख 4 बाती लगाइए, उसे अपनी मेन डोर पर लगाइए। यह आपने लगातार 5 दिन लगाना है, यह याद रखिए। और रोज नया दीपक लगेगा, उसी दीपक में तेल नहीं डलेगा, बाती भी नहीं बनेगी और दीपक भी नया होगा। आप यह दीपक लगाने से पहले साइड में, राइट साइड में, आप अपने घर की जो मेन डोर की राइट साइड है वहां पर जलाएंगे और पहले नीचे कोई अनाज रखेंगे, या तो गेहूं रखिए या चावल रखिए, उसके ऊपर यह दीपक रखिए और इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। देखिए आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम है सब चली जाएंगी, आपके घर में सब कुछ अच्छा ही होगा। और माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, और जिनसे माता लक्ष्मी और कुबेर जी धन मांगते हैं, स्वर्ण आकर्षण देवता, आपके घर में वास करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर की सभी समस्याओं का समाधान होगा, स्वतः ही आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आप यह छोटे छोटे कार्य कीजिए और फिर चमत्कार देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या फ़र्क पड़ा। यह सब कीजिए और खुश रहिए, सबको खुश रखिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। आपको सब कुछ बता रही हूँ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सब अपना ध्यान रखें और सबको आशीर्वाद भगवान का भरपूर मिले। अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं और वह यह कार्य करता है तो उसके कार्य का 10% पुण्य जो है आपके खाते में स्वतः ही आ जाता है। तो आप ये सोचिए कि घर बैठे बैठे आप पुण्य कमाएंगे, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और फिर इंतज़ार कीजिएगा, मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय।